नमस्कार, मैं हूं विष्णु दयाल और आप मेरे साथ देख रहे हैं पब्लिक मीडिया न्यूज। पहुंचे हैं हम वृंदावन में। वृंदावन पंचवटी महोत्सव में पहुंचे हैं और मैं आपको बता दूं कि ये पंचवटी महोत्सव क्या है। देश भर के 108 साधु संतों के द्वारा पंचवटी वृक्ष आज लगाया जा रहा है और ये वृंदावन का एरिया है। क्या कुछ खास होने वाला है इस पंचवटी महोत्सव में, हम बात करेंगे लोगों से और तमाम उन संतों से जो इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। अच्छा है। सबसे बड़ी बात है, आज हमारे बांके बिहारी जी का प्राकट्योत्सव है। इस प्राकट्योत्सव में ये पंचवटी ये वृक्ष लगाना, क्यों प्रकृति हमारे श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च विख्यासित उत्तमा प्रेम राम माधवयनुपः। ये वृंदावन जो है ये लता पता वृक्ष इसमें आच्छादित पहले था, लेकिन अभी जो है वृंदावन ये कंक्रीट वन बन गया है। कंक्रीट वन न बन के यहाँ लता पता वृक्ष का बहुलता होना चाहिए। ये प्रयास जो है बहुत ही श्रेष्ठ है और उत्तम है। देखिए, ये बहुत अच्छी पहल है सरकार के द्वारा और यहाँ स्थानीय लोगों के द्वारा भी, क्योंकि पंचवटी जो है नाम हमारे जो 5 वृक्ष हैं बड़े प्राचीन, जिसमें बट पीपल पाकरी रसाला और उदुम्बर गूलर, ये 5 वृक्ष होते हैं। ये 5 वृक्षों की बड़ी महिमा है। हमारे प्राचीन समय में यही वृक्षावलियाँ अधिक हुआ करती थी, क्योंकि इनकी ये विशेषता है कि पीपल जैसे वृक्ष 24 घंटे ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। तो ये वृक्ष अगर होंगे तो पर्यावरण शुद्ध होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होगी, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी और ये जल का शोधन भी करते हैं, वायु का भी शोधन करते हैं। इसमें ये विशेषता होती है। तो ये अभियान बहुत अच्छा है। और वैसे भी जो वृक्ष हैं वो भगवान के ही रोमावलियाँ और केश हैं। शास्त्र कहता है कि नद्योस्य नाड्योथ तनु रूहाणी, नदियाँ जो हैं वो भगवान की नस नाड़ियाँ हैं और ये जो वृक्षावलियाँ हैं ये उनके केश हैं। ठीक है, तो इसलिए वृक्षारोपण बहुत आवश्यक है। आजकल ग्लोबल वार्मिंग से यदि बचना है तो वृक्षारोपण करना पड़ेगा और वृंदावन का प्राचीन स्वरूप इससे निखरेगा। इससे जो है वृंदावन का प्राचीन स्वरूप निकल करके बाहर आएगा। इसलिए ये पंचवटी की जो योजना है बहुत अच्छी है, सार्थक है और प्रशंसा के योग्य है। देखिए, ये जो अलौकिक और दिव्यता जो आज पंचवटी महोत्सव में बिहार पंचमी की पावन जो है पर्व के अवसर पर इस यमुना जी के पावन तलहटी में ये जो वृक्षारोपण किया गया है संत महापुरुषों की तरफ से श्री धाम वृंदावन के, ये अलौकिक और दिव्य है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो वृक्ष लगाता है उसकी आने वाली पीढ़ी उसका लाभ लेती है। वृक्ष सदैव इस सृष्टि के आभूषण हैं और उनको सदैव धारण करने के लिए माँ जैसे सौंदर्य की प्रतिपादक होती है, ऐसे ही पृथ्वी देवी पर जो है वृक्षों का लगना परम आवश्यक है, क्योंकि ऑक्सीजन का भी प्रतीक है और सृष्टि को बचाने का भी प्रतीक है। जय हिंद, जय भारत। यहाँ पे ये जो भूमि है जहाँ पे वैष्णव कुंभ का आयोजन होता है, यहाँ पर 108 संतों को निमंत्रित करके यहाँ पे वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके लिए उन्हें ये जमीन दी है कि यहाँ पे आप यमुना जी की कटान रोकने के लिए वृक्षों को लगाएं और उन वृक्षों को आगे आने वाले समय तक उनकी देखरेख करें। इसके लिए 108 संतों को बुलाया गया। आपने देखा यहाँ बहुत सारे जगत गुरु आए, बहुत सारे प्रसिद्ध संत पधारे हैं। उनके हाथ से वृक्षारोपण का कार्यक्रम आज किया जाए। अच्छा, वृक्ष कितने हैं? कदम वृक्षों की संख्या भी 108 है और उसमें कदम्ब का पेड़ लगाया जाएगा, बरगद के पेड़ लगाए जाएंगे और जो भी ब्रज के पुराने पेड़ जो कि यहाँ की बहुत सारी वनों में यहाँ पे है, उन सब का वृक्षारोपण करके उनका पूरा संरक्षण किया जाएगा। एक यज्ञ भूमि का भी निर्माण किया गया है जहाँ इन पेड़ों को बचाने के लिए लगातार यज्ञ का भी आयोजन होगा। और ये परमानेंट स्ट्रक्चर इसलिए लग रहा है, ये सरकार ने इसीलिए दिया है कि यहाँ कोई आयोजन अगर आगे कराया जाना हो, कोई भी प्रवचन कराया जाना हो, संतों का यज्ञ कराया जाना हो, किसी को यमुना किनारे इस पुण्य स्थान पे कोई कार्यक्रम करना हो तो उसके हेतु बना। लगभग कितनी जगह सरकार ने निर्धारित की है? तकरीबन 108 एकड़ के करीब यहाँ पे जमीन है। पंचवटी में आज जो कार्यक्रम हो रहा है ये बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम है। सब महात्मा जो यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, जो सौभाग्य अपना सबका कि वृंदावन धाम में सबका ये हो रहा है। राधे राधे। लगभग 2 वर्ष पहले हम लोगों ने इस पूरे ब्रजभूमि में 140 एकड़ का जो ये क्षेत्रफल है उसका संकल्प लिया था इसको हरा भरा कराने के लिए। शैलजाकांत सर के आदेश से
ये कार्य हम लोगों ने शुरू किया। उसी क्रम में आज ये बिहार पंचमी पंचवटी महोत्सव किया जा रहा है। सबसे पहले तो समस्त देशवासियों को बिहार पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज हम सबके लिए हमारे प्राण प्यारे ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल जी का प्राकट्य उत्सव है। स्वामी हरदास जी महाराज की साधना से बांके बिहारी लाल हम लोगों को मिले। ये सब हम लोगों के लिए आज जो हम सेवा कर पा रहे हैं, हम स्वामी जी की कृपा से कर पा रहे हैं, अन्यथा ये सब संभव न हो पाता। आज कितने पौधे यहाँ पे लगाए जाएंगे और कहाँ से जो संत और महाराज यहाँ पे आए हुए? पूरे ब्रजमंडल के 108 मुख्य महंत संत श्रीमंत आए हुए हैं और उनके कर कमलों से 108 पंचवटियों का वृक्षारोपण आज यहाँ होना है। और इस आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे वन मंत्री जी हैं और शैलजाकांत सर हैं और बाकी संत महंतों के आशीर्वाद से ये कार्यक्रम संभव होगा। हमारा ये मानना है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह का भारत भर में अभियान चल रहा है और पूरे भारतवर्ष में, चाहे वो काशी हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे उज्जैन हो, जितने धार्मिक स्थल हैं वो अपनी नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहे हैं। वहाँ व्यवस्थाओं का निर्माण हो रहा है और व्यवसायी होने के नाते ये हम लोगों का भी कर्तव्य है कि प्रधानमंत्री जी की जो बड़ी योजना है हमारे तीर्थ स्थलों को सुंदर बनाना, उसमें हम अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर पाएँ और वहाँ पर बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास की जगह की तरह के मॉल बनने की बजाय वृंदावन एक मॉडल प्रस्तुत करे और पूरे देश के तीर्थ में वृंदावन कृष्णभूमि आर्केड की तरह और मॉल्स बने। कुल मिला जुला के आज का ये कार्यक्रम हमारे हरित संकल्प को लेकर के है। स्वामी रसराज दास नाम है, श्री राम वृंदावन से ही हूँ और आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज बिहार पंचमी है, श्री सीताराम जी महाराज का आज विवाह भी हुआ है और उसी के पावन अवसर पर श्री धाम वृंदावन को सजाने के लिए और यहाँ बृहद वृक्षारोपण हो रहा है और वृक्षारोपण के साथ साथ अनेक संत महापुरुष यहाँ पधारे हैं। आज यहाँ कार्यक्रम देख करके वो खूब आनंद हो रहा है। एक एक वृक्ष सबको लगाना चाहिए। हम तो सबसे निवेदन करते हैं मीडिया के माध्यम से कि प्रायः एक वृक्ष अवश्य लगाएं, ब्रज भूमि को सजाएं, वसुंधरा को सजाएं, ऐसा सभी से निवेदन है। महाराज जी 108 संतों के द्वारा यह प्रोग्राम किया जा रहा है। 108 संतों के द्वारा तो कार्यक्रम किया ही जा रहा है, पर 108 संतों से बहुत अधिक हैं, सारे ब्रजवासी हैं और अनेक लोग आकर के यहाँ वृक्ष लगा रहे हैं। तो ऐसे वृक्ष सबको लगाना चाहिए। जो भी ब्रज में आए तो बिहारी जी का दर्शन करें, राधा वल्लभ जी के दर्शन करें, पर सबको ये एक वृक्ष जरूर लगाएं, बस इतनी सी प्रार्थना है।